नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, कहा गया है ना कि गलती न करने की गारंटी बस वही दे सकता है जो बिल्कुल शांत बैठा है, न तो आगे बढ़ता है न तो पीछे जाता है। और ये करने के लिए मानव का जन्म तो हुआ नहीं है। 2021 बीत रहा है और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनसे आपको मलाल भी होगा। कुछ ऐसे काम भी आपने किए होंगे जिस पर आपको फ़ख्र भी होगा। फिलहाल जो बीत गया वो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो फ्रेंड्स, अपना एक साल का गोल टारगेट बनाइए। खुद से कहिए कि अब ये काम मुझे एक साल तक लगातार करना है, कुछ भी हो जाए, और रुकना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, पढ़िए पढ़िए और बस पढ़ते रहिए। इसका रिजल्ट आपको अगले 6 महीने में पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख 31 दिसंबर। तो आज साल का आखिरी दिन है। कल मिलेंगे हम एक नए वर्ष में और कोशिश करेंगे कि नया वर्ष और भी अधिक ऊर्जान्वित हो, कुछ और अच्छे संकल्प हों और कुछ नए तरीके से हम लोग स्टडी को अपने आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,000 चयनितों के लिस्ट जारी होने के बारे में। सूचना जो जारी होनी थी, जो सूची जारी होनी थी, उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट यही है। हालांकि ये अपडेट मैंने आपको कल रात में दे दिया था, लेकिन कल रात काफ़ी देर हो गई थी। 11 बजे के आसपास मैंने आपको बता दिया था कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची है ये अब 3 जनवरी को प्रकाशित होगी। तो न्यूज़ आज के अखबारों में भी है। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के कारण नियुक्ति से वंचित रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची अब 3 जनवरी को जारी की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने पहले 30 दिसंबर को सूची जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन परिषद के स्तर पर सूची तैयार नहीं हो पाई। तो 4 और 5 जनवरी को जिला स्तर पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी और 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरण। और सूची कब आएगी? 3 जनवरी को। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। और इसी के साथ आपको और बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी ने जूनियर असिस्टेंट के 1403 पदों पर भर्ती के लिए टाइपिंग परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 6,405 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। टाइपिंग परीक्षा में कुल 3,360 असफल और 4,188 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे हैं। एक अभ्यर्थी का परिणाम रोका गया है, विदल्ट है। उसका अंतिम चयन परिणाम आयोग के फैसले के अधीन होगा। सारी सूची आपको UP SSC.gov.in पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने ज्वाइन किया होगा हमारा टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पर भी आपको सूची उपलब्ध करवा दी जाती है। युवा मंच ने सीएम को किया पत्र ट्वीट। तो देखिए फ्रेंड्स, रोजगार की मांग को लेकर युवा मंच लगातार प्रयासरत है और युवा मंच के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने गुरुवार को भी अपने प्रयास को जारी रखा है। युवा मंच कार्यकर्ताओं ने सूबे में विभिन्न विभागों में रिक्त 5 लाख पदों पर शीघ्र विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ट्वीट किया। प्रदर्शन कर रहे युवा मंच पदाधिकारियों ने कहा कि 5 जनवरी से पहले प्रदेश सरकार 97,000 शिक्षक भर्ती, 27,000 TGT PGT, 12,000 LT, 52,000 पुलिस, लेखपाल समेत 50,000 समूह भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दे। इसके लिए सरकार ने घोषणाएं भी की हैं। अध्याचन समेत अन्य औपचारिकताएं पूरी हैं। इसके बाद भी अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। ANM के लिए UP SSC ने जो आवेदन लेने शुरू किए हैं, इसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। 6 फरवरी को इसकी परीक्षा होगी। तो 6 फरवरी 2022 को लिखित परीक्षा लखनऊ में होगी। आयोग ने PT में गलत जेंडर भरने वाले महिलाओं और निःशक्तों को आवेदन के लिए पात्र भी मान लिया है। आयोग ने कहा है कि PT में जिन महिला अभ्यर्थियों ने अपने लिंग संबंधी कॉलम में गलती से महिला के स्थान पर पुरुष भर दिया है, उन्हें भी आवेदन करने की सुविधा दे दी गई है। इस तरह हाई कोर्ट के आदेश पर निःशक्त महिलाओं को भी आवेदन के लिए मौका दिया जा रहा है। और आयोग की जानकारी मिली है कि PT में मोबाइल नंबर और ईमेल गलत होने के कारण OTP नहीं मिल रही है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर इसे ठीक करने का मौका भी दिया गया है। आवेदन के लिए अंतिम तिथि पूर्व की तरह 5 जनवरी ही रहेगी। तो फटाफट जाके आवेदन कर लीजिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं इसके अंतर्गत।
यूपी में चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा है कि 4 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव समय से होंगे। सभी राजनीतिक दलों ने भी तय समय पर चुनाव कराए जाने की मांग की है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में पूरी तरह अशक्त दिव्यांग, 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और कोविड रोगी को घर से मतदान करने की सुविधा मिलेगी। चुनाव में मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है। और ये भी आपको बता दें कि दिव्यांगजनों के घर पर मतदान की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, ताकि यहाँ जो सूचना है वो बनी रहे। घर मतदान के लिए पहले से संबंधित को अपने पोलिंग एजेंट को सूचना देनी होगी और घर से मतदान की सुविधा ऐसे लोगों की इच्छा पर ही दी जाएगी। ऐसे लोगों के नामों की सूची राजनीतिक दलों को दी जाएगी ताकि पूरी पारदर्शिता बरती जा सके। हालांकि राजनीतिक दलों ने पहली बार दी जा रही इस तरह की सुविधा में गड़बड़ी का संदेह भी जताया है, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। राज्य में 10,64,266 दिव्यांगजन हैं और 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या 24,03,296 है। तो आयोग आदर्श चुनाव संहिता लागू होने के बाद चुनावी सभाओं और यात्राओं के बारे में निर्देश जारी करेगा। फिलहाल फ्रेंड्स, मुख्य सचिव ने कहा है कि टीकाकरण की दर उत्तर प्रदेश में बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि फिलहाल अभी आपको पता ही होगा कि जो तीसरी लहर है कोविड की, उसके बारे में भी आशंका जताई जा रही है। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि सीटीईटी पेपर लीक मामले में एक गिरोह को पकड़ा गया है। इसके 18 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं और नोएडा में सबसे बड़े साल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सीटीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस ने गुरुवार को नोएडा में सबसे बड़े साल्वर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह में शामिल दिल्ली पुलिस के एक एएसआई, सीआरपीएफ जवान समेत 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 5 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। डीसीपी राजेश एस ने बताया कि सेक्टर 58 थाना पुलिस को सुबह 3 बजे गश्त के दौरान सेक्टर 62 साईं मंदिर के पास कार खड़ी दिखी थी। पूछताछ से पता चला कि वह साल्वर गिरोह के आरोपी हैं। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो पूरे नाम यहाँ पर आपके सामने हैं और ये भी है कि इन लोगों के पास से कुल 36,000 रुपये नकद और अन्य सामग्रियाँ जैसे कि 3 लैपटॉप, 20 मोबाइल, कीबोर्ड, प्रिंटर, 2 घड़ी और 50 प्रश्न पत्र और एसयूवी समेत कई कारें बरामद हुई हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें सेक्टर 71 में साल पेपर देने के लिए बुलाया गया था। तो नोएडा से हर केंद्र पर जानी थी उत्तर पुस्तिका, मतलब कि अब सीटीटी जैसी परीक्षा में भी सेध लगाने की पूरी तैयारी है। गिरोह ने नोएडा को सीटेट पेपर की उत्तर पुस्तिका वितरित करने का मुख्य ठिकाना बनाया था। यहाँ से उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा सहित देश भर के अन्य राज्यों में परीक्षा केंद्रों पर उत्तर पुस्तिका को भेजा जाना था। पुलिस को आरोपियों के पास से 51 परीक्षा केंद्रों के नाम भी मिले हैं। पुलिस ने संबंधित केंद्रों को पूरे प्रकरण के बारे में अवगत करा दिया है। एडीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि गिरोह ने नोएडा को सीटेट लीक पेपर की उत्तर पुस्तिका को वितरित करने का ठिकाना बनाया था। यहाँ पर आरोपी पेपर की उत्तर पुस्तिका तैयार कर उसे देश भर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर भेजने की तैयारी में थे। आरोपी उत्तर पुस्तिका के एवज में अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलते थे। तो एक बड़े गिरोह का यहाँ पर पर्दाफाश किया गया है और इसके कई सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के नाम और उनकी भूमिका के बारे में भी यहाँ पर अखबार में प्रकाशित किया गया है। आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे। 2 सप्ताह में दोगुने से ज़्यादा बढ़े कोरोना संक्रमण मामले। केंद्र ने सतर्क रहने को कहा है। देश में तीसरी लहर की दस्तक हो गई है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मुंबई में गुरुवार को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर यात्रियों की जांच हो रही है और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच देश में कोरोना के नए संक्रमण में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। देश में 2 सप्ताह के भीतर रोजाना होने वाले संक्रमण दोगुने से ज़्यादा हो गए हैं। तो आपको याद होगा कि देश में इस साल अप्रैल में दूसरी लहर में रोजाना लगभग 4,14,000 तक संक्रमण हो रहा था। मामला बहुत ही गंभीर था, जबकि उसके पहले वाले यानी जो पहली लहर थी उसमें 98,000 तक मामला पहुंचा था। तो पिछले एक सप्ताह में लगातार बढ़ोतरी का रुझान है कोविड के मामलों में। गुरुवार को 13,154 नए मामले दर्ज हुए हैं, जो 14 दिसंबर को आए 5,784 मामलों के दोगुने से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर संक्रमण की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और फिलहाल 4 राज्यों में संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि आपके सामने है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और गुजरात में। आप सभी से यही कहना है कि बहुत अधिक सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है, अन्यथा की स्थिति में तो कुछ भी हो सकता है। और देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज
जूनियर डिवीज़न परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 31 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और ये भी है कि अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उनके पास जो अर्हता है वो उसको धारित करते हों। और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन से पहले विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में कोई जो बदलाव है, संशोधन है, उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ और भी निर्देश हैं, जैसे कि नगरों की सूची आपको मिल जाएगी परिशिष्ट 1 में और पाठ्यक्रम आपको मिल जाएगा परिशिष्ट 2 में। मुख्य परीक्षा से पूर्व अर्ह अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्व हस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त होगा। ये बात मुख्य परीक्षा के लिए है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुल पदों की संख्या आपके सामने है, रिक्तियों का विवरण, और ये संख्या घट बढ़ भी सकती है। कुल संख्या हालांकि बहुत कम है, 13 पद केवल हैं, लेकिन विज्ञापन जारी हुआ है तो जिन्हें प्रयास करना है वो लोग प्रयास तो करेंगे ही। और दोस्तों, अब आज से यूपी में 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। आज से 14 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। तो 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। कैलेंडर के अनुसार स्कूल अब 15 जनवरी को खुलेंगे। यूपी के अलावा दिल्ली में भी स्कूल बंद हैं। केजरीवाल सरकार ने कोरोना को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। वहाँ पर येलो अलर्ट भी है। तो फिलहाल अब तापमान में भी 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिनों की बारिश की संभावना भी खत्म हो गई है, लेकिन गुरुवार से जो बादल छाए रहेंगे तो फिलहाल आपको बचाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी तेज़ हैं और कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे शीघ्र ही एक नए वीडियो में। और आप लोग सभी लोग करंट अफेयर को जरूर वॉच करते रहिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।